लकी भास्कर क्राइम ड्रामा फिल्म है जो मैंने देख ली, तो अब बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। अगस्त 1989 में भास्कर मगधा बैंक में एज ए कैशियर जॉब करता है और तनख्वाह है 6,000 और 36,000 का लोन लेकर रखा है। और घर के हालात ऐसे हैं कि भाई बहन और सबकी देखभाल करता है और उसे लगता है कि ये तनख्वाह बहुत कम है और बहुत कर्जदार भी है। एंड मारुति 800 भास्कर की फेवरेट कार है जो पिछले 6 महीने से बैंक में खड़ी है क्योंकि कोई इसके पैसे नहीं भर पाया और बैंक ने वापस ले ली। और अब कहीं ना कहीं भास्कर ये सोचता है कि ये कार उसकी हो जाए। एंड भास्कर का एक दोस्त है सांबा, और सांबा और भास्कर क्राइम पार्टनर भी हैं। वो इस तरह से कि उन लोगों को जो चेक्स नहीं भर पाते और बैंक में आते हैं तो सांबा जो है वो उन्हें भास्कर के पास भेजता है और भास्कर एक कैफे में बैठकर उन लोगों के चेक्स को भरता है और वो लोग बैंक में जाते हैं। और किसी को ये नहीं पता होता कि ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा भी करते हैं। और लोग, कॉलोनी के जो लोग हैं, वो भास्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब भास्कर कॉलोनी में आएंगे। वो इसलिए नहीं कि भास्कर उनके फेवरेट हैं, बल्कि वो इसलिए कि भास्कर ने कोई ऐसा कॉलोनी में इंसान नहीं जिसका कर्ज ना देना हो। हर कोई उसे यही देखता है कि कब भास्कर हमें हमारे पैसे वापस करेगा। पैसा पैसा। एंड जब भास्कर एंड उसकी वाइफ एक फैमिली इवेंट में जाते हैं तो वहां भी उन्हें जलील होना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। उन्हें वो इज्जत नहीं दी जाती जो कि एक पैसे वाले को दी जाती है। वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से ये करूं कि मुझे भी उसी तरह से इज्जत मिले जिस तरह से एक पैसे वाले को इज्जत मिलती है। तो वहां उन्हें एक इंसान मिलता है, एंथनी, जो उसके पास एक चेक भरने के लिए ही आता है और उससे हेल्प लेता है। कहता है कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। वो कहता है उसके पास तो नहीं, लेकिन फिर वो अपने ही बैंक से चोरी करता है उन 2 लाख की। और वो सोचता है अगर वो एंथनी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट उसे होगा। तो वो यही सोचकर एंथनी के लिए अपने ही बैंक से 2 लाख चोरी करता है, लेकिन वो किसी को भी पता नहीं चलता कि भास्कर ने बैंक से 2 लाख लिए हैं और कैसे लिए हैं, क्योंकि बैंक अपने एज ए कैशियर होने का पूरा फायदा बैंक से उठा रहा होता है और बैंक में किसी को नहीं पता कि भास्कर कर क्या रहा है। लेकिन इसी तरह से जब उसे प्रॉफिट होता है तो भास्कर की एक अच्छी बात ये दिखाई गई है कि भास्कर वो बैंक का पैसा जो है वो बैंक में वापस उसी तरह से रख देता है जितना वो वहां से निकालता है। क्या फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है? पूरी फिल्म में वो ऐसा ही करता रहा है। वो पैसा बैंक से लेता, उसे जितना चाहिए होता वो वहां पे इन्वेस्ट करता जहां उसे करना होता था, और फिर जब उसे प्रॉफिट होता वो वही पैसा बैंक में वापस रख देता। ये भास्कर की एक अच्छी बात थी इस फिल्म में। और कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भास्कर बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है और फिर उसका प्रमोशन कर दिया जाता है और उसे ईजीएम बना दिया जाता है। और जब भास्कर को ईजीएम बना दिया जाता है उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है, 19,000 उसकी सैलरी हो जाती है और बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और जब उसे लगता है कि अब वो बहुत कुछ कर सकता है इस सैलरी के साथ, तो वो और भी क्राइम करने लग जाता है। वो बेधड़क क्राइम करता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। आपको कैसी लगी है ये फिल्म, आप कमेंट में बोल सकते हो। मुझे तो लगी अच्छी। मैं इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।